जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सीईटी 2024। ये बात हमने रात को भी की और रात को करने के बाद आज अखबार में भी आ गई, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो थी वो देखने लायक थी। जैसा यहां लिखा हुआ है, 20 लाख युवाओं का भाग्य तय करेगी सीईटी। ऐसा ही एक बार जब एकीकरण का समय था तब माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था कि मेवाड़ महाराणा और रामा मूर्ति 20 लाख की जनता का भाग्य तय नहीं कर सकते। तो उस समय जो एकीकरण के समय वो राजस्थान यूनियन संघ बनाने की बात की जा रही थी, तब उसका विरोध जताया गया था। लेकिन सीईटी 2024 को लेकर जो नई सूचनाएं हैं वो आज देखते हैं आज ही के अखबार की। आइए, 20 लाख युवाओं का भाग्य सीईटी के हाथ में। 2 साल बेमिसाल, 2 साल बेमिसाल, यानी थारे कन्ने अब 2 साल तक पटवन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, सीईटी। अब भी कोई हल्का में ले रहे हैं सीईटी तो भाया 2 साल तक कहीं को नहीं हो सके, क्योंकि अखबार की खबर पढ़ रहे हैं। आरएस भर्ती 2018 एसओजी की रडार पर कैमरे बंद कर दिए गए और कॉपियां जांची गई। उसी में हम पढ़ रहे हैं कि एसआई को भी आरएस में शामिल कर दिया जाएगा। तो भाई पहला हाली आरएस तो सही करा लियो है। तो यहां पर वो जो भर्तियां हैं वो बड़ा गेम है, किस लेवल का है, कौन खेल रहा है हमें नहीं मालूम। क्यों ऐसी भर्तियों को वहां शामिल किया जा रहा है? क्या एक भीड़ जो है वो एक ही तरफ रह जाने वाली है? क्या छोटी भर्ती की तैयारी करने वाला विद्यार्थी सिर्फ सपने संजोते रह जाएगा? लेकिन उन युवाओं से कहना चाहूंगा, नौकरी कोई भी छोटी मोटी को नहीं होवे। यहां पर आपके पास कितनी नौकरियां हैं, आज का अखबार हमें थोड़ा सा स्पष्ट जानकारी देता है। चलो पढ़ते हैं आज के इस अखबार को। वैसे ये जानकारी आपको मैंने टेलीग्राम के ट्रिक देखा होगा, वहां पर भी सुबह रोजाना आपको खबर मिलती है। जो नहीं जुड़े हुए हैं वो यहां से जुड़े। सीईटी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी, 40% अंक वालों को मिल सकती है पात्रता। 40% सबसे बड़ी मांग आई ही। और ये बात मैं आपको पहले भी कहता आया था। उन्होंने उस दिन आश्वासन दिया था सीएम साहब ने, लेकिन अब वो जो उन्होंने बोला है, क्या पता अपने सरकार के ऊपर क्यों कहे, क्या बोलती है क्या करती है, आई डोंट था। बट इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने पॉजिटिव कहा था कि ये हो जाएगा। ठीक है। फिर विद्यार्थी के पास सीईटी 1 साल रहता है, 1 साल के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं वो है उस उलझन में रहता है। तो इस बार जो है 2 साल तक, 2 साल तक का स्कोर माना जा सकता है वैलिड। और 2 साल मतलब आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं होगा अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए। अब 40% होने पर इतना फायदा है उस विद्यार्थी को कि आगे आने वाली, देखो, सीनियर सेकेंडरी लेवल और स्नातक स्तर। सीनियर सेकेंडरी लेवल में 7 नौकरी है, स्नातक स्तर में 8 नौकरी है। आप जहां बात कर रहे थे उप जेलर की, वो देखो दोबारा से इन्होंने उप जेलर यहां पर भी लिखा है। आप बात कर रहे थे यहां पर जिलेदार पटवारी की, ये देखो ये यहां पर जिलेदार की, तो ये देखिए कांस्टेबल यहां लिखा गया है। यहां पर एलडीसी भर्ती के बारे में लिखा गया है, जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। और ये रहा कनिष्ठ लेखाकार या तहसील राजस्व लेखाकार, अकाउंटेंट की बात कर रहे थे। प्लाटून कमांडर पीसी जो होता है, यहां पर जो सब इंस्पेक्टर रैंक जो होमगार्ड के अंदर दिया था इन्होंने, इसमें पूरा उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, वो भी इसी के अंदर दिया गया है। छात्रावास अधीक्षक जो है ये भी पोस्ट इसी के अंदर है। इसके अलावा अन्य भी भर्तियां हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि पटवार छोटी है, एलडीसी छोटी है, जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी छोटी है, कांस्टेबल की नौकरी छोटी है। तो ये सारी थारी सोच पर निर्भर कर रही है कि इतनी भर्तियां 10+2 वाला विद्यार्थी, 10+2 वाला विद्यार्थी। और बात करें वो जब बीएसटीसी 2 साल में करता है तो उसके बाद उसे परीक्षा देनी पड़ती है रीट की, और उसके बाद उसका चयन होता है। उसी प्रकार यहां पर 300 नंबर का पेपर होगा। 300 नंबर का पेपर है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है। नंबर लाने हैं जीवड़ा 120 नंबर, बस 120 नंबर ले आओगे, आगे आने वाली ये परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। एक बार कैसे भी करके कोई किताब पढ़ लो, कोई ऑनलाइन कोर्स से पढ़ लो, ऑफलाइन आ गए, जिसको विश्वास है खुद पर ज्यादा कि मैं 120 नंबर तो ले आऊंगा, वो सिर्फ आकर आगे वाली पटवारी की, अकाउंटेंट की, कांस्टेबल की, एलडीसी की तैयारी रखें। क्योंकि ये यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है 7 और 8, और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत ही को नहीं। अगलो हफ्तों
सीटी को ही रेबाड़ो है। सीटी के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाओगो बी के बाद में ए बाता थाने याद आसी कि बहुत टाइम से पहला कह रहा कि पढ़ाई जारी रखो, पढ़ाई जारी रखो, और जो नहीं कर रहा है, देखो इसमें हम बात कर रहे हैं, यहां लिखा हुआ है, ये देखो, वर्तमान में प्रदेश में सीटी के सभी 20 लाख स्कोर कार्ड रद्द हो चुके हैं। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी, तो 20 लाख विद्यार्थी अभी जो है केवल और केवल सीटी पर निर्भर हैं, और हो सकता है कि इससे ज्यादा हो जाए 20 लाख, क्योंकि जब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकलती थी 17 लाख फार्म तो ये अकेली भर्ती में। ठीक है, तो आप सोचिए कि इतने फॉर्म तो इसमें आने ही आने हैं 20 लाख, और 20 लाख में से लगने वाले युवाओं की संख्या केवल मात्र होती है, वो आपको भी मालूम है, 20,000 से 25,000, क्योंकि इतनी ही भर्तियां इनमें से निकलने वाली है। तो अब वो आगे निकल जाएगा जो लगातार तैयारी रखेगा, बाकी सुनते सभी हैं, करते बहुत कम है, ये आप पर निर्भर करता है। 10+2 का हमने कल रात को ही नया बैच जो आपके लिए 1551 था उसको 1100 रुपए में रखा था, उसके बाद इसमें एडमिशन प्रारंभ भी हो गए। तैयारी कर लो ऐप पर। ऑफलाइन के लिए आप जयपुर आ सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। 2 साल फाउंडेशन बैच भी शुरू कर देंगे जब ये पूरा मान्य हो जाएगा। और सीटी ग्रेजुएशन लेवल पटवा जो है वो अभी 699 का है। उसके बाद आप कहोगे कि ये 3 दिन का रजिस्ट्रेशन जो है खत्म होने के बाद फिर ये 1551 हो गया सर, क्योंकि आपको पता है कि इनकी वैधता 2-2 साल तक रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगामी एग्जाम जो है वो आपका बाद में होने वाला है। ये 1 अगस्त से लाइव बेस स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप अभी जुड़े अपने जो भी अपने भाई बहन आपके साथी तैयारी करने वाले हैं। 10+2 में आपके पास 7 भर्ती है, और सीईटी के अंदर आपको स्नातक में 8 भर्ती जो है उसमें भाग्य आजमाना पड़ेगा। दोनों में नौकरी लागने में मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इसके अंदर सब कुछ यहाँ साफ साफ लिखा है, जिसको नहीं दिख रहा है वो इस टेलीग्राम पर जाए, यहाँ पर जाकर देख सकता है। मेरी ओर से आप सबको आगामी शुभकामनाएं कि 40% हो जाए, 2 साल की वैलिडिटी हो जाए, और जो भर्तियों के नाम दिए उनमें बढ़ चढ़कर पदों की संख्या आए। जैसे 5500 पुलिस की बोली है तो 5000 कांस्टेबल की आ जाए, 5000 पटवारी की आ जाए। ऐसे कुछ बड़ी बड़ी भर्तियां आपके लिए जब घोषणा हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलेगी। तार मम्मी पापा ने राम राम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।